नमस्कार मित्रों, मैं दीपक दिव्यांग शक्ति समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला जो वर्षों से मांग की गई, जिन्होंने आज कल नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। उनके मैं पूरे एनडीए परिवार को इसकी बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि वर्षों से उठी मांग को पूरा किया जाए। मैं सबसे पहले अपने बढ़ारा क्षेत्र के विधायक श्री राघवेंद्र जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठाया गया मांग आज बहुत दिनों के बाद पूर्ण हुआ। जैसे कि आप जानते थे कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सिर्फ 400 रुपये दिए जाते थे, लेकिन आज वो बढ़ा के 1100 रुपये कर दिए गए हैं। हो सकता है कि अगले जुलाई लास्ट से ये पेंशन आपको मिलने लगे। तो क्या मायने हैं इससे 400 रुपये से और 1100 रुपये करने के? आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि 400 रुपये आज के महंगाई के दौर में 400 रुपये का कोई कुछ खास मतलब नहीं होता है। मतलब तो 1000 का भी नहीं होता है, लेकिन बहुत उन सारे परिवार, उन सारे व्यक्तिगत लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी जिन्हें ये 400 रुपये मिलते थे। आज के दौर में 400 रुपये का से तो कुछ खास होता नहीं है। अगर पर डे 12-13 रुपये के ही ये हिसाब से होने वाले हैं, 13 रुपया या 14 रुपये के हिसाब से पर डे। तो आप सोच सकते हैं कि 14 रुपये में लोग क्या करेंगे पर डे के हिसाब से अगर उनको दिया जाए। तो आज चाय भी 5 से 10 रुपये में आते हैं, तो सिर्फ चाय का पैसा ही उसमें उपलब्ध हो पाती है। अब सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है कि 1100 रुपये देने का, जिससे तमाम उन वृद्धा अवस्था के लोग जो आंतरिक खर्चे जो मेन खर्चे के लिए पेंशन पे डिपेंडेंट हैं, उनको बहुत बड़ी उसके क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बहुत वृद्धाजन, दिव्यांगजन, विधवाएं, महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं है। परिवार में भी उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये 1100 रुपये उनके लिए बहुत धरोहर का काम करेंगे, सहायता का काम करेंगे। 400 रुपये मिलने से सारे जनों में एक खुशी की लहर है। गांव देहात माने सभी लोग बहुत खुश हैं, और खुश हों भी न क्यों ना, खुशी की बात भी बनती है। 400 रुपये बहुत ही लोग मजबूरी में इसको अपनाते थे। कहना तो बहुत लोग चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे। इसके लिए तमाम लोग, तमाम एजेंसियां जो सरकार को सूचित करती थीं, सरकार इस पे बहुत दिन से एक्शन लेने थी। अब जैसे कि चुनाव का वक्त है, इस वक्त में सारे लोग अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी? खैर, दे रहा है, दुरुस्त है, आए सही।
मिला। इससे बहुत राहत के नज़रिए से देखा जा रहा है। मैं उन तमाम दिव्यांग भाइयों से कहना चाहूँगा कि पेंशन के अलावे दिव्यांगजनों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, जिनको सरकार के तरफ से देखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। दिव्यांगजनों की जितनी भी योजनाएं हैं उनको मूल रूप से फलीभूत करने के लिए सरकार को चाहिए कि अधिकारियों के निर्देशित करे कि वो धरातल पर उतर के कार्य को करे, सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचाए। केवल सरकारी पदाधिकारी जो कि दफ्तर तक ही सीमित रहते हैं, वो दफ्तर तक सीमित ना रहें, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए और उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी जानकारी कराना चाहिए, उन्हें फलीभूत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में दिव्यांगजनों के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि बिहार में दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो अधिकांश योजनाएं सरकारी दफ्तरों में ही रह जाती हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अधिकांश योजनाओं की जानकारी दिव्यांगजनों के पास है ही नहीं। अगर है भी तो इतनी कागज़ें और इतनी फरमाइशें हो जाती हैं कि दिव्यांगजन उसी में घुल मिल के और उसी में रह जाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार को सबसे पहले जो सरकारी पदाधिकारी हैं उन्हें ऑफिस से बाहर निकालना चाहिए, जनता के बीच में वो जाएं, उन योजना को समझाएं और जो उचित लोग हैं उनके पास उस योजना का लाभ पहुँचे, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो केवल ऑफिस में ही उनका कार्यक्रम है, वो सिर्फ ड्यूटी करने के लिए ही आते हैं, उनका काम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना नहीं है, बस वो समय ख़त्म चले गए। आज भी तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनका सरकारी दफ्तरों में आवेदन हुआ है, लेकिन वो आवेदन वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। मैं अपने सारे जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये क्षणिक उपलब्धि का गुणगान ज़्यादा ना करें, और भी सारी तमाम योजनाएं जो हैं जो लोगों को आसानी से मिल सकती हैं उनके लिए कार्य करें। दिव्यांगजनों से मिलें, उनकी समस्याओं का निदान करें, जिससे हमारा बिहार प्रगति पे हो। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि सरकार हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कार्यक्रम नहीं कर रही है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुझाव दें, कमेंट करें। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।